एंड आई डोंट वांट कि किसी के साथ भी ऐसा हो कि आई स्टार्टेड क्राइंग, फिर शेव कर लो, फिर ऐसे बाहर जाओ। मैं लगभग 1 महीने तक घर पे थी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज रितिका गुप्ता एंड आई एम ऑन इंस्टाग्राम। आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए थे, मेरे जितने भी सीनियर्स थे, जूनियर्स, फिर उसके बाद क्लासमेट्स, फैमिली मेंबर्स जो दूर दूर के रिश्तेदार थे, सबने मेरे वीडियोस देखे, यू नो, एंड दे वर शॉक्ड कि रितिका ने अचानक से क्यों शेव कर दिया। सो मैंने शेव करने का जो मेरा रीजन था, नंबर 1 रीजन इज 2023 में मेरा जो हेयर फॉल था वो पैटर्न, मतलब मैंने देखा बहुत अलग तरीके से चेंज होना स्टार्ट हुआ। मेरे को पता था लाइक इस तरफ से मेरे को थिनिंग थी, काफी हद तक थी, आई नो, बट 2023 में यहाँ पे लगभग सितंबर से पहले वाले महीने पे मैंने देखा कि यहाँ से मेरा हेयर फॉल होना शुरू हो गया। और मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न था, ऐसा नहीं कि मैं बाल झाड़ती थी या यू नो आई टू कोम माई हेयर, फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ तो गिर रहा है। तो फिर 2023 में ना मैंने ये डिसाइड किया कि मेरा हेयर फॉल आखिर रीजन क्या था, मतलब मेरा हेयर फॉल का। सबसे पहला बात, मेरा जो स्कैल्प है इज वेरी इची और मेरे को डैंड्रफ थे, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को काफी ज्यादा डैंड्रफ थे। अब ये हेयर फॉल शुरू कब से हुआ था, मेरे को मेरे जेनेटिक वाइज मम्मी पापा सबके कम हेयर्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक सबके बहुत लंबे लंबे बाल है, या मैं फैमिली वाइज सबके। तो हमारी फैमिली में जो मेरे बड़े पापा है, उनके जो बेटे हैं प्रिंस भैया, तो उन्होंने अपना हेयर शेव कर दिया और उनके काफी अच्छे, मतलब थोड़े बहुत रिजल्ट्स आए। उन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया, डॉक्टर को दिखाया, फिर ही वेंट फॉर लाइक 1 ट्रीटमेंट ऑल्सो, एंड उनको पीआरपी सेशंस के लिए उनको बोला गया था। तो अब मेरा क्या हुआ कि मेरा जब हेयर फॉल शुरू हुआ, आई वॉज इन हॉस्टल, मतलब मैं बचपन से, मतलब आई वॉज इन क्लास KG, तब से मैं हॉस्टल में रही हूँ। तो वहां से लेके क्लास आई रिमेम्बर क्लास 6-7 तक आई वॉज इन हॉस्टल। अब आप जब हॉस्टल में रहते हो तो आपको उस तरह का यू नो ट्रीटमेंट या यू नो फॉर हेयर केयर आप उस तरह का नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू आर नॉट एट सर्टेन एज कि आप वो चीज करो। तो वहां से मेरे यू नो खराब होना शुरू हुआ, बिकॉज बचपन से मेरे को वो नरिशमेंट या टेक केयर नहीं मिला अपने हेयर के लिए, और बड़े होते होते तक उतना ध्यान नहीं देती थी। क्लास 9 तक इट वाज ओके, 10 भी ठीक गया, 11 में थोड़ा सा बढ़ गया था, ओके था, 12 में एक्सट्रीम हुआ, फिर बंद हो गया, मतलब ओके था। 12 के बाद व्हेन आई जॉइंड कोचिंग, फिर मैं रेगुलरली जब स्कूटी से यू नो आई यूज्ड टू गो टू ट्यूशंस, ये वो, कॉलेज जाती थी, यहाँ जाती थी, वहाँ आई स्टार्टेड नोटिसिंग माई हेयर फॉल स्टार्टेड, यहाँ लाइनिंग होनी शुरू हुई, ठीक है। बट लाइनिंग तक भी ये था कि मेरा जो, मैं कुछ भी अगर मान लो एलोवेरा हो गया, होम रेमेडीज कर करके आई वॉज यूजिंग इट कि चलो ठीक है, यहाँ तक हो रहा था। मेरे को थोड़ा टाइम लगा था, यू नो, लाइक बेसिकली इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट हाँ लगता है यार, ऑब्वियसली आपके लिए आसान नहीं होता, आप ऐसे हेयर शेव कर लो फिर ऐसे बाहर जाओ। मैं लगभग 1 महीने तक घर पे थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे अंदर नहीं था इतना हिम्मत, एंड आई थिंक इट्स फाइन, यू नो, मतलब इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप घर पे रहना चाह रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट जब उस दौरान मैंने हेयर शेव किए तो मैंने अपना रूटीन जो स्टार्ट करा वो ये था कि सरसों का ऑयल, एलोवेरा। अब आप देख सकते हो ना, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, लाइक एज यू कैन सी, यहाँ से ना जो अभी थोड़ा सा दिख रहा है आपको, तो दिस वॉज लाइक इतना हो गया था, इतना ज्यादा, इतना यहाँ तक का था, एंड ये पोर्शन से भी लाइक ऑलमोस्ट लाइक इट वॉज गॉन, फिनिश्ड हेयर। तो इतने कम एज में इफ आई एम सफरिंग दिस एंड आई वुड हैव नॉट टेकन दिस स्टेप। मेरे को बहुत लोगों ने ये भी बोला कि यू कुड हैव गॉन टू अ गुड डॉक्टर, यू कुड हैव शोन, आई नो दैट टेलिंग दिस लाइक आउट ऑफ कंसर्न कि ये स्टेप क्यों ले रहा, बिकॉज मैं खुद में ही अपने लंबे बाल में कंफर्टेबल नहीं थी। बिकॉज एक टाइम पे ना मैं जब बाल झाड़ती थी या कुछ भी ऐसा होता था ना, मैं खुद से इतना अनकंफर्टेबल फील होता था ना, बिकॉज ऑफ द डैंड्रफ एंड सो लाइक अच्छा नहीं लगता था। एंड ऑब्वियसली फॉर अ पर्सन इट्स नॉट पॉसिबल, अब रोज कैसे शैम्पू करोगे यार, एकदम भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट आई डिसाइडेड टू फाइनली चॉप ऑफ माई हेयर। मैंने हेयर चॉप कराए, मैं बहुत रोई, लगभग आई क्राइड फॉर ऑलमोस्ट 10 days, एवरी नाइट आई यूज टू क्राई। मतलब मैंने ये स्टेप क्यों लिया, यू नो, आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा था कि मैंने क्यों ये स्टेप लिया। बट जब आई स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स, मेरे को लगा कि नहीं, मैंने सही के लिए किया ना। स्टार्टेड फीलिंग वेरी कंफर्टेबल लाइक विद टाइम, बिकॉज आपको फॉर अ पर्सन टू डू रेगुलर शैम्पू एंड यू नो सो मच, नो इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने ये स्टेप लिया, आई वॉज रियली हैप्पी, एंड टुडे आई एम डूइंग ऑल ऑफ माई। अब जैसे क्या हुआ, विंटर्स के टाइम पे ना मेरे फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो गए, ठीक है, अभी के टाइम पे फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। तो मैंने क्या किया, अभी फिर मैंने कटवाए बाल, एंड आई कैन टेल यू
कि जब तक मेरा कंडीशन इम्प्रूव नहीं होता, इफ़ आई कांट सी एनी लाइक सच इम्प्रूवमेंट्स, मैं शॉर्ट ही रखना प्रेफर करूँगी। बिकॉज अब लोगों को जो बोलना है वो बोले कि आप लंबे बाल में ज़्यादा सुंदर लगते हो, ये वो। बिकॉज मेरे को खुद पे कंफर्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, आई थिंक। बिकॉज अगर आप खुद पे कंफर्टेबल नहीं हो तो आई थिंक it's not going to work for you. You should be comfortable and try all the home remedies, but I would always suggest कि एक बार आप डॉक्टर के पास जाओ कि अपना ब्लड टेस्ट कराओ। बिकॉज मैंने 2018 में मैं डॉक्टर के पास गई थी, एंड आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आई विल गो टू द डॉक्टर, मैं भी खुद से कर रही हूँ। बट एट अ सर्टन पॉइंट, जैसे प्रिंस भैया का मैंने बोला, वो पीआरपी सेशंस वो भी लेने वाले, इवन आई विल टेक पीआरपी सेशंस, बट नॉट नाउ। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बाय माई, मतलब मैं खुद से करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बचपन से वो चीज़ नहीं करी है। अभी एक सडनली आपको वो चीज़ आप कर रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे हैबिट डाल रहे हो उस चीज़ के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे पूछा, और मेरे को भगवान के जैसे मेरे को कोई बीमारी नहीं है, तो भगवान ना करे मेरे को कोई बीमारी हो। बिकॉज लोगों को लगता है कि हाँ मतलब कुछ हुआ है, क्या है, क्यों आपने हेयर शेव करे। तो ठीक है, मेरे को कोई बीमारी नहीं हुआ था। तो यस गाइज, और किसी के साथ भी अगर ये स्टेप अगर आपको लेना हो तो आई थिंक आपके ऊपर है। यू नो, यू डोंट लिसन टू अदर्स कि गो फॉर दिस क्रीम, दिस तेल, ये वो नो। आप खुद से चेक करो कि आपको क्या सूट कर रहा है, कि आपकी जो स्कैल्प पे, आपके जो बॉडी है वो क्या अडेप्ट कर पा रहा है। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज कब आया ना, कि व्हेन आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मैं कहीं भी बैठ रही हूँ, मान लो मैंने यहाँ बैठा है या मैं खाना खा रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, मेरे बाल ऐसे नहीं गिर रहे अपने आप, मतलब इट्स जस्ट फ्लोइंग, इट्स फ्लोइंग। और ना मेरा सबसे बड़ा इशू क्या था ना, कि आई हैड टू शैम्पू माई हेयर एवरी डे। अब सोचो, मतलब मेरा ना माथा मतलब पेन होने लगता था कि मेरे को रोज शैम्पू करना पड़ रहा है, एंड जस्ट बिकॉज माई स्कैल्प इज ऑयली, और पता नहीं क्या इशू था, इवन आई डोंट नो, बट बहुत ऑयली हो जाता था। और मैं कितना ही शैम्पू कर लूँ, लाइक जितना भी रगड़ के कर लूँ, आई हैव टू शैम्पू द नेक्स्ट डे। उस नंबर 1 रीजन ये था। फिर शैम्पू भी रेगुलरली करती थी उस। और जो आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, लाइक आप सब बोलते हैं डैंड्रफ है, डैंड्रफ है। व्हाट इज डैंड्रफ? डैंड्रफ इज बेसिकली द प्रोडक्ट्स दैट यू यूजिंग एंड इट्स गेटिंग, यहाँ जमा हो जाता है आपका डैंड्रफ। तो वही जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, तो आप उसको अगर अच्छे से नहीं करो तो वो आपके ऐसे स्कैल्प। अब मैं बचपन से, मेरे को जो चीज नहीं मैंने किया, मैंने कभी हेयर केयर नहीं की, मैंने कभी नरिशमेंट नहीं लिया अपने बालों के लिए, वो चीज का मेरे को फाइनली जाके, मतलब मेरे को अब जाके हिट ऑन हुआ कि अगर मैं बचपन से लेकर अभी तक कर रही होती, थोड़ा बहुत ही करती, तो शायद मेरे को आज ये नहीं होता। एंड आई डोंट वांट कि किसी के साथ भी ऐसा हो। तो फिर मैंने 2023 में फिर आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर मैंने भैया को बोला, मैंने सबको बोला कि मेरे ऐसे ऐसे हेयर फॉल हो रहे, तो सब बोले नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे पिक्चर्स देखना, मैं बहुत सारे पिक्चर्स पिन करूंगी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ। मतलब एट अ सर्टेन लेवल आई गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मतलब मैं बाहर जाना बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ से हेयर्स दिख रहे हैं, यहाँ से मतलब वो दिख रहे, बेल्ट दिख रहे, यहाँ से मेरा स्किन दिख रहा है। मैंने इतना बोला कि आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर। अब डॉक्टर वाला जो सीन आया, तो 2018 में आई वेंट टू अ डॉक्टर, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मेरे को कुछ मेडिसिन दिए। देखो हमेशा ना डॉक्टर्स गलत नहीं होते, नो डाउट, बट मेरे टर्म्स में क्या हुआ कि मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मेरे साथ इट रिएक्टेड द अदर वे। जब मैंने मेडिसिन यूज करे, जब मैंने उनके शैम्पू यूज करे, मेरे और गिरने शुरू हो गए। बिकॉज सबका बॉडी, सबका इनर थिंग इज नॉट द सेम, सबका पैटर्न इज नॉट द सेम। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप एक बार जाके ब्लड टेस्ट वगैरह करा लो, बिकॉज दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग। और फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। अब जो मैंने हेयर शेव्स कर ली है, और स्टार्टिंग में ट्रस्ट मी गाइज, इट इज नॉट ईजी फॉर अ 20-year-old गर्ल टू गो एंड शेव हर हेयर, गो आउट। ऑब्वियसली यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बट अगर इन द स्टार्टिंग कहीं ना कहीं एक इंसान को ऐसा फील होता है कि आपको नहीं जाना है बाहर, आपको थोड़ा सा अंदर रहना, मैंने बहुत, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगा उस कॉन्फिडेंस में आना कि। तो ना इन द स्टार्टिंग आई यूज्ड टू फील कि मतलब मैं बाहर कैसे जाऊंगी, हाउ विल आई मैनेज थिंग्स। आई ट्राई टेल यू वन इंसिडेंट व्हाट यूज्ड टू हैपन। मतलब मेरे भैया के जो फ्रेंड्स हैं वो आते थे घर पे, एंड आई यूज्ड टू हाइड इन द रूम, मतलब एंड थ्रू टचवुड बाय गॉड, फॉर गॉड ग्रेस, मेरे जितने भी सराउंडेड लोग हैं ना, लाइक बीट माई ब्रदर्स फ्रेंड, माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर्स अराउंड, they were very supportive. मतलब they were very like
दे सपोर्टेड मी, मतलब दे वर लाइक कि हाँ मतलब इट्स लुकिंग गुड एंड यू नो दे नेवर, मतलब कभी ऐसे होता है ना, कोई लोग होते हैं कि थोड़ा सा कुछ पिनका दिया या चिढ़ा दिया, हल्के हल्के में ऐसे चिढ़ा दिया, बट दे वर नेवर लाइक दिस, यू नो दे वर लाइक क्या अच्छा लग रहा है, पे कट, यू नो दे लुकिंग गुड। तो और आपका जो सराउंडिंग है, अगर वो आपको फुल ऑन सपोर्ट करिए सब चीज में, और आप खुद में अपने सराउंडिंग में पहले आपको कंफर्टेबल हो जाओ और फिर आप बाहर आओ, तो आपके लिए भी अच्छा है। सो येस, दिस इज माई स्टोरी वाई आई एक्चुअली शेव माई हेयर एंड आई हैव अ लॉन्ग जर्नी टू गो। मतलब ऑब्वियसली मतलब कोई लोग नहीं बिलीव करते इन सब चीज़ों पे कि यार ये क्या ही बोल रही है यार, ये सब क्या है, नहीं। बट ट्रस्ट मी, जिनके साथ होता है उन्हें सिर्फ पता होता है, बिकॉज ओनली आई नो हाउ मच आई सफर्ड। मतलब इतने सालों से मैं जो ये सफ़र कर रही हूँ अपने हेयर्स को लेके, एंड हेयर फॉल इज़ नॉट एन इशू, मतलब बीमारी ऐसे बोल नहीं सकते, बट जिनको होता है ना बहुत सीवियर वाला, और जिसको जैसे मेरे साथ हुआ, तो एक फ्रस्ट्रेशन, एक अलग लेवल की एंग्जाइटीज होनी शुरू हो जाती है, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना। और सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी गाइस। बिकॉज मैंने अभी तक मतलब 1 महीना मैंने हेल्दी खाया, फिर उसके बाद 2 महीना जंक, मतलब वो नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट 2024 में कि मैं हेल्दी खाऊं, बिकॉज जो आप खाओगे वही आपका दिखेगा। तो येस, आई गॉट माई हेयर कट डन अगेन, बिकॉज बहुत अलग अलग जगह से निकल गए थे। सो येस, दिस वॉज द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ ऑल टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल द एंड। और yes, don't skip the video, और if you want to know, I hope you did not skip the video, नहीं तो आपको पूरा बात पता नहीं चली। Okay, so here's my hair story and we have a long way to go। मतलब हमें अब यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय करना है, बहुत लंबा जाना है हमें, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है। एंड yes, I hope you like the video, and yes, don't forget to like, share and subscribe to my channel। Okay, bye bye।